हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से भूगोल शिक्षण का बीएड के लिए भूगोल शिक्षण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों कंप्यूटर का अधिगम में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। दोस्तों कहने का अर्थ है कि जो कंप्यूटर होता है उसको हम बच्चों को सिखाने के लिए किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं, या कंप्यूटर का उपयोग सिखाने में किस लिए है, ठीक है, तो किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए, मसूरी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है मार्लो एडिगर। उनका कहना है कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन से शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को बल मिलने के साथ साथ अभ्यास को भी बल मिलेगा और फलस्वरूप जो सीखना होगा वो स्थायी हो सकेगा। यानी कंप्यूटर के द्वारा अगर बच्चों को सिखाएंगे तो वो क्या होगा, उनका अभ्यास होगा और जो सिखाएंगे वो स्थायी बना रहेगा, ठीक है, बच्चे उसको कभी भूलेंगे नहीं। आगे देखिए, कंप्यूटर के प्रयोग से अध्यापक दूसरे छात्रों के लिए समय निकाल सकेगा जो कंप्यूटर अनुदेशन के अलावा जो भी कुछ वांछित मार्गदर्शन चाहते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी के पुनः पुनः सीखने के अनुभव देने में कंप्यूटर मानव की तरह थकान का अनुभव नहीं करेगा। यानी कि कंप्यूटर से आप बार बार शिक्षा ले सकते हैं, वो किसी प्रकार की थकान उसको नहीं होगी। न ही वह निराशा का अनुभव करेगा, उसमें कोई किसी प्रकार की निराशा नहीं आएगी, ठीक है, ना क्रुद्ध होगा यानी गुस्से में। साथ ही शिक्षार्थियों को सही उत्तर देने पर प्रशंसा व पुरस्कार भी कंप्यूटर के पर्दे पर प्रदर्शित होगा। यानी कि अगर बच्चे ने सही कार्य किया है तो बच्चे को प्रशंसा और साथ में पुरस्कार कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखेगा, जिससे सीखना गतिशील हो सकेगा, जिससे बच्चे का सीखना क्या है, निरंतर बना रहेगा। विद्यार्थी अपनी ही गति से सीखने के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सीखेंगे और उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएंगे। इससे सभी प्रकार के निराकरण का अनुभव भी दिया जा सकता है। सभी प्रकार के जो निराकरण है उनका अनुभव भी कंप्यूटर के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। तो संक्षेप में हम बात करें तो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन यानी कि जिसको CAI कहते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग के शैक्षिक लाभ निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन के जो शिक्षा में लाभ हैं वो कौन कौन से हैं, बात करते हैं। पहला है देखो, किसी भी पूर्व अर्जित ज्ञान या कौशल का अभ्यास करने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग अत्यंत प्रभावी व रोचक होता है। यानी कि कंप्यूटर से पहले जो आपको अर्जित ज्ञान है, कौशल है, उसका अभ्यास करने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग क्या है, बहुत ही प्रभावी और रोचक होता है, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं, सभी शिक्षार्थियों को अपनी अपनी क्षमता व योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। योग्यता के अनुसार बच्चे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको बार बार मौका मिलेगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर शिक्षार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। बच्चे कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे तो बच्चे जो कंप्यूटर है वो उनका तुरंत उत्तर देंगे, जिससे बच्चे की क्या होगी, जिज्ञासा की क्या होगी, संतुष्ट हो जाएगा, बच्चा संतुष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर अनुरूपण और क्रीडन यानी गेमिंग, जो गेम होते हैं, तकनीकी द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित करता है। जो गेम होते हैं, सिमुलेटर होते हैं, और वो शिक्षार्थियों क्या होंगे, विभिन्न प्रकार से कंप्यूटर क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। आगे देखिए, यह शिक्षार्थियों को अधिगम संबंधी उपलब्धियों का मूल्यांकन कराने में भी सहायक होता है। अधिगम संबंधी उपलब्धि जो होती है उनका मूल्यांकन कंप्यूटर अपने आप कर देगा। अगला देखिए, प्रयोगात्मक अध्ययनों में भी संकलित किए गए आंकड़ों की व्याख्या करने और उचित परिणाम निकालने में भी कंप्यूटर काफी सहायक होता है, ठीक है। जो संकलित किए गए हैं, जो इकट्ठे किए गए हैं आंकड़े, उनकी व्याख्या करेगा और उचित परिणाम निकाल देगा, कौन, कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए आगे, कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। शिक्षा में भी इसके अनुप्रयोग पूरे देश में प्रारंभ हो चुके हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों में स्थान पा चुका है। स्कूलों कॉलेजों के साथ साथ ये विद्यालयों में, बैंकों में आदि में भी उचित स्थान पाने लगा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम कहते हैं NCERT ने विद्यालय शिक्षा में इसके समावेश हेतु यानी कि इसको सम्मिलित करने के लिए 1983-84 में एक योजना लाई, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता व अध्ययन। इसकी शुरुआत की किसने, NCERT ने। कब की, 1983 से 1984 में। इस योजना के तहत देखो,
कुछ विद्यालयों का चयन कर उनके शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ केंद्र स्थापित किए गए हैं, यानी कि रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, इस योजना से अभी कोई लाभ दृष्टिगत नहीं हो रहा है, लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों तो बहुत सारा लाभ हो रहा है। इस संबंध में प्रोफेसर बीना साहा का यह कथन उल्लेखनीय है कि अभी भी ध्यान कंप्यूटर विज्ञान पर केंद्रित है। कंप्यूटर को कक्षा शिक्षण के उपकरण के रूप में अभी अपनाया नहीं जा सकता, जबकि वर्तमान में अपनाया जा रहा है। दोस्तों, जाहिर है कि हम कंप्यूटर को शैक्षिक माध्यम नहीं बना पाए हैं। यह एक चुनौती है। लाभ तो तभी होगा जब हमारे विद्यालय एवं महाविद्यालयों में कंप्यूटर का प्रवेश एक शैक्षिक उपकरण के रूप में हो। सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता और उपलब्धि की समानता अपनी जगह पर हार्डवेयर का विकास उतना ही जरूरी है।